जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। कोई आपको अप्रोच करता है हमारी तरफ से या हमारा नाम लेके, तो आप बेझिझक उन्हें डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इसी नंबर से संपर्क होगा, इसी नंबर से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। बाकी नंबर को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में क्या आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आया है, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं, मदद करें। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आज उनके लिए क्या संदेश आप लेके आ रहे हैं। हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, 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 ओम। हे ईश्वर, गाइडेंस निकालें मेरे यूवर्स की जिंदगी में। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑल राइट, ओके ओके, दो कार्ड और निकालेंगे। ये कार्ड आना चाह रहा है। ऑल राइट, ओके। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। आउटकम निकाला है और ये बॉटम ऑफ द डेक। चलो देखो, पहला कार्ड जो है ना, 10 स्टार का कार्ड आया है, यानी कि सबसे पहली चीज जो मेरे यूवर्स के लिए कनेक्ट हुई है वो है ब्लेसिंग। ये पूरा श्योरिटी है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, या आप सिख हैं या आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं या आप हिंदू हैं, आप अपने अपने धर्म में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर भरपूर है। क्यों है? क्योंकि एक तो आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। जो आप हैं बाहर वही अंदर है। कोई दिखावा नहीं है, ना कोई छल कपट है, ना आपको किसी को छल कपट करके कुछ छीनना आता है। और जो हो मुंह के सामने हो, तो नियति एकदम आपकी साफ सुथरी रहती है। चीजों को लेके आप साफ सुथरी बातें करते हैं, घुमा फिरा के आप बातें नहीं करते, चीजों को बैलेंस करके, कहते हैं ना कि साफ सुथरा कहो और आगे बढ़ते रहो। मैनिपुलेट करना आपको नहीं आता, तो आप छोटी छोटी चीजों में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपने इस तरीके से अपनी लाइफ को बना लिया है ना कि आप हर चीज को अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों ने आपको सिखा दिया है। जो आपके अंदर जो एक थोड़ी सी हिम्मत आई है वो लोगों को देख के आई है। आपने एक चीज सीख ली है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। ऐसे षड्यंत्र आपके साथ रचे जाते थे कि आप उस समय पे समझ नहीं पाते थे। आपको ऐसा लगता था कि आप साफ सुथरे हो, आप नीट एंड क्लीन हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं कहते, तो कोई और मेरे लिए क्या ही कहेगा। पर ऐसा आप सोचते थे, दुनिया नहीं सोचती। तो आपने ये चीज सीख ली, क्योंकि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स बहुत खेला गया है। कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं थी जो किसी चीज की कमी ना छोड़ी हो। करियर में आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स, फैमिली में बातें हो रही हैं तो पॉलिटिक्स, घर की कोई चीजें डिस्कस हो रही हैं तो पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स करने वाले कौन हैं? आपके ही परिवार वाले। और आपके ही परिवार के एक एक व्यक्ति षड्यंत्र रच रहा है। एक एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, इनकी आपस में कभी नहीं बनती एक दूसरे से। खुद के घर में कलेश रहता है, शांति कभी नहीं रहती, लेकिन जब सामने बैठते हैं सबके सब, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं।
और इस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं कि इनको लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा, और आपको हरा के ये मनी मन में खुश भी होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा गंदी चीजें चलती हैं कि किस तरीके से आपको गिराया जाए, किस तरीके से आपके बीच में अड़चने लाए जाए। यहां एक एक व्यक्ति आपके बीच में षड्यंत्र रच रहा है। परिवार का एक एक व्यक्ति कर रहा है षड्यंत्र, एक एक व्यक्ति जो आपके बारे में कभी भला नहीं सोचता, कभी अच्छा नहीं सोचता। आप लोगों को इनसे बचने की जरूरत है। लेकिन जिस दिन आपको ये क्लैरिटी हुई थी कि आपके ही फैमिली में, ये जरूरी नहीं है कि आपकी खुद की ही फैमिली हो, ये वो फैमिली है जिनसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म रिश्ता होता है, चाचा बुआ, दूर के चाचा दूर के बुआ, है ना, जो बड़े रिश्ते जो होते हैं, लंबे जो चलते हैं, ये वो वाले लोग हैं, ये खुद के परिवार वाले लोग नहीं है। ये पॉलिटिक्स उन लोगों ने की है, तो आप लोगों को ये चीज काफी हद तक समझ में आई है। उस चीज को प्रोटेक्शन में रखते हुए आपने अपने करियर में स्टेप रखा है। जीत तो आपकी ही हुई है, आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा आगे बढ़े। जो आपने चाहा आपको अब धीरे धीरे ईश्वर दे रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं थी धीरे धीरे अब आपको मिल रही है। जो भी कुछ आपने मेहनत किया अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, या जो खुशियां आप चाह रहे थे, अब धीरे धीरे आपको दिया जा रहा है, ईश्वर आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों से बहुत खुश है। आप जिस राह पे चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं। आपके परिवार में से ही बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं देना चाहते, पैसों का लालच है उनको, हमेशा अड़चने डालते हैं, आपके हिस्से में कोई चीज ना आ जाए, इस चीज की पूरी षड्यंत्र चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, बांधने की कोशिश की जा रही है, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की है, ताकि आप उनके घर का कोई हिस्सा ना बन सको और आपके हिस्से में कोई पैसे ना आ सके। तो पैसे के ग्रिडी हो रखे हैं, लालची हो रखे हैं, ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, उनके हिस्से में कितना आ रहा है उस चीज का इनको ख्याल रहता है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सब देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, एक तरफ नहीं देखते। किस्मत का पहिया बदल रहा है। हमेशा किस्मत वैसे नहीं चलती जैसे हेटर्स चाहते हैं। इनसे भी ऊपर जो है ईश्वर, जो वो देखते सब है लेकिन वक्त आने पर अपना खेलते हैं। तो पहिया घूम रहा है, आपके हिस्से में चीजें आ रही हैं, जो आपने सोचा था, जो आपका हिस्सा था, जो आपके कर्म थे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। लेकिन यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि आपके अंदर जितने भी सोर्सेस हैं या पोटेंशियल है, जो नॉलेज है, पीछे ना हटें, उसको यूज करें, घर वालों के सामने बात रखें, आपके हिस्से में चीजें आएंगी, क्योंकि इसमें आपका हक है और उसमें कोई गलत नहीं है। सलाह जरूर लें, चीजें ना छोड़ें, इमेच्योरिटी वे में अपनी चीजों को ना छोड़ा जाए, अपनी चीजें रखी जाए, लेकिन तरीके से, क्योंकि आपके हेटर्स नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। और इसी चीज को लेके एक एक परिवार आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, कौन किसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी लालची इंसान हो, कितने भी डिजायर के पीछे भाग ले, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, ब्लेस्ड है, आपकी फैमिली पे पूरी कृपा बना रखी है, आपके परिवार के ऊपर स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी, प्यार बना रहेगा, ग्रोथ बनी रहेगी। ईश्वर की कृपा से आप दोनों का साया हमेशा बना रहेगा। जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई महिला भी हो सकती है, जो ज्यादा रोल जो दिख रहा है ना नेगेटिविटी का, वो एक महिला का हो सकता है, जो हमेशा बीच में आके चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रही है और विचारों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश पूरी है यहाँ पे आपकी चीजों को हटाने की, आपको रास्ते से हटाने की, किसी तरीके से इस तरीके से नेगेटिव प्लान करने की कि चीजें इनकी फेवर में आ जाए और आपके फेवर में नेगेटिविटी आ जाए। तो पूरा हिस्सा, पूरा प्लानिंग है कि अपने हिस्से में लेने की, लेकिन जीत आपकी ही होगी। शनि देव का कार्ड है, धीरे धीरे चलेगा, डिले होगा,
रिजल्ट एकदम से नहीं पता चलेगा, लेकिन विजय आपकी होगी, आपके हिस्से में होगा। और जिन्होंने अगर षड्यंत्र से अगर आपका हिस्सा किसी ने छीनने की कोशिश की, इस चीज को भी नोट कर लेना आप कि आपके हिस्से को जानबूझ के हड़पने की कोशिश की आपके हेटर्स ने, तो एक दिन उनकी हालत ये होगी, एक दिन उनकी हालत ये होगी, सारा पैसा यहां निकलेगा और ईश्वर देख रहे हैं सब कुछ। जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपके पैसों को हड़पा है, उनकी स्थिति एक समय पे बेहाल हो जाएगी, खड़े नहीं हो पाएंगे, फेस नहीं कर पाएंगे, जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। जब इंसान खुश होता है, हेल्थ वेल्थ अच्छा होता है, तभी जिंदगी को जी सकता है। लेकिन जब इंसान बीमार हो तो दुनिया के कितने भी करोड़ों पैसे उसके अकाउंट में क्यों ना हो, लेकिन वो खुशियां, वो जिंदगी नहीं जी सकता इंसान, तो इंसान कभी नहीं जी पाएगा। राइट? तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके लिए अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ है, सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी हक की चीजें आपको बोलनी ही पड़ेंगी। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, हो सकता है परिवार वालों ने आपका हाथ छोड़ दिया है, अब आपकी नई जर्नी यहां से शुरू होने वाली है। बहुत कोशिशों के बाद भी आपके हिस्से में चीजें ना आते हुए यहाँ पे षड्यंत्र काफी लोगों ने अपने हिस्से में की है, तो यहाँ नया स्टार्टअप आ रहा है और वो नए स्टार्टअप में आप बहुत कुछ कर दिखाएंगे। जो आपके अंदर का गुस्सा होगा, जो आपके अंदर का करेजियस होगा, वो आपको आगे लेके जाएगा और आपके ड्रीम को पूरा कराएगा। लक आपके साइड है, चीजें आपके फेवर में ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में नहीं चल रही है, बस आपको विश्वास रखना है। आपको विश्वास रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है। बहुत सारी चीजें अगर बिगड़ी हैं तो कुछ हिस्सा है जो आपके लिए बनाई गई हैं। सब कुछ नहीं अच्छा अच्छा होता है, लेकिन जितना भी अच्छा होता है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करें। ये रीडिंग और गाइडेंस को जरूर लें। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।